अब जो है इरेगुलर शेप्स, मतलब जिसका हम लोग ना उसको हेप्टागोन कह सकते हैं, ना ट्रायंगल कह सकते हैं, ना रेक्टेंगल कह सकते हैं, ना स्क्वायर कह सकते हैं, उस टाइप्स के शेप्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैं 2-3 एग्जांपल आप लोगों को करवाऊंगा यहां पर, उसके बाद आप लोग खुद समझ जाइएगा, उसके बाद आप लोग खुद समझ जाइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं या करता हूं, मैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी करवाता हूं बच्चों को, तो मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों के मन में एक भी डाउट ना रहे। और भरोसा कीजिए, ये पूरा इसका मैं 2 पार्ट लेके आऊंगा, एक तो पेरीमीटर, एक एरिया। ये दोनों देखने के बाद आप लोगों के मन में डाउट्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इरेगुलर शेप्स के पेरीमीटर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ऑफ, जैसा जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसा वैसा आप लोगों को लिखते चले जाना है। सिर्फ वीडियो खोल के देखने से नहीं होगा बच्चों, पढ़ना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर शेप्स, इरेगुलर शेप्स। सपोज यहां पे एक ऐसा शेप है, एक एरो है, ठीक है, ऐसा एक शेप, इसका नेमिंग कर लेते हैं। ए बी, ये पॉइंट हो जाएगा सी डी, ये ई, ये एफ, है ना, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे हो जाएगा जी। ये एक शेप है ना, क्या ये एक एरो का शेप है। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, हम लोगों को इसका क्या निकालना है, तो पेरीमीटर निकालना है। ऐसे शेप्स के लिए हमको ना चाहते हुए भी वही लॉन्ग फॉर्म मेथड करना पड़ेगा, मींस एडिशन को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है ऐसे शेप्स के पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस एफ जी प्लस जी ए प्लस जी ए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातों साइड हमने लिख ली। 7 के 7 साइड्स का नाम हम लोग यहाँ पर लिख लिया। अब सपोज मैं ये जो लिखा हूं यही, अच्छा ठीक है, चलिए मैं हम लोग एक तो ले लेते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी हो। सपोज ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, और ये जो है ये है 4, और ये भी है 4। तो ये भी कितना बच्चों 5, बी सी कितना बच्चों 3, सी डी कितना बच्चों 4, डी कितना बच्चों 2, ई एफ कितना बच्चों 4, फिर एफ जी कितना बच्चों 3, है ना। देखिए सबको हम लोग प्लस करते जा रहे हैं। जी ए कितना बच्चों, तो यहाँ पे 5, सो क्या हो गया 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5। इसको ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, 10 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 आपका हो जाएगा 19, 20 21 22 23, 23 प्लस 3 26, 26 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में,
है ना, हम लोग जो भी करेंगे वो सेंटीमीटर में एग्जांपल लेके। तो इस टाइप्स के जो शेप्स हैं, इन शेप्स को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर शेप्स। कोई नाम नहीं है ऐसे शेप्स का, है ना। अब मैं आप लोगों को एक इरेगुलर शेप दे रहा हूं, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए। अगर आप लोगों को ये नहीं आया तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। पता नहीं मैंने क्या बनाया, मुझे खुद नहीं पता। इरेगुलर शेप में तो कुछ भी बना सकते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ। ए बी यहाँ पर हो जाएगा 2, बी सी हो जाएगा 1, सब सेंटीमीटर में है। सी डी यहाँ पर हो जाएगा 3, डी यहाँ पर हो जाएगा 5, ई एफ हो जाएगा यहाँ पर 4 और एफ ए यहाँ पर हो जाएगा 7। इसको कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन। तो पेरीमीटर में जो है इंट्रोडक्शन में यही है। अब मैं आप लोगों को 2-4 सम्स करवा दूं। तो बच्चों, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 96 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड। आप लोग कहिएगा सर ये आप क्या किए, आप तो यहाँ पर बोले थे कि साइड्स दिया रहेगा, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और आप यहाँ पे पेरीमीटर ही गिवन में दे दिए और साइड्स पूछ रहे हैं। ये तो सर आप सिखाए नहीं, अभी सीख लेंगे। देखो बच्चों, मुझे 1 घंटे में ही इस चैप्टर को करवाना है, तो इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका सिलेबस भी खत्म हो जाए और ज्यादा आपका टाइम भी ना लगे, आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए। तो एग्जाम्पल्स में ही मैंने साइड्स के हेल्प से पेरीमीटर कैलकुलेट करना सिखा दिया था, इसीलिए मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। देखिए, कुछ नहीं है यहां पर, एकदम सरल है, एकदम आसान है, एकदम इजी है। बस ध्यान से आपको मेरी बातों को सुनना है, समझना है और इसको कॉपी में नोट भी करना है। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 96 मीटर। क्वेश्चन को समझिए, एक फील्ड है, अगर गांव का कोई बच्चा देख रहा हो तो फिर ये खेत है, इसमें वो खेती वेती करते हो, उसके घर के लोग, अगर कोई फार्मर की फैमिली से हो। और फार्मर हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वो अन्नदाता हैं, अन्न के दाता हैं। अन्नदाता जो होता है हमारे धर्म के हिसाब से, हम लोग उसको बोलते हैं द गॉड ऑफ फूड, द गॉड ऑफ फूड, अन्न के दाता। मीन्स जो अन्न देता है खाने के लिए, वही उसका भगवान है। तो किसान लोग हम लोगों के अन्नदाता हैं। जो भी हो, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सपोज ये एक स्क्वायर फील्ड है, जो कोई शहर में रहता है, तो सपोज जहां पे वो क्रिकेट खेलने जाता है, फुटबॉल खेलने जाता है, हॉकी खेलने जाता है, वॉट एवर, कुछ भी करने जाए, कुछ भी खेलने जाए, तो एक फील्ड है जो जिसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मतलब क्या था बच्चों? इसका बाउंड्री। क्या था? बाउंड्री। अब ये बाउंड्री का लेंथ दे दिया गया है और कहा गया है इसके एक साइड का लेंथ बताइए, एक साइड का लेंथ बताइए। तो 96 मीटर जो है पेरीमीटर बताया गया है। सबसे पहले मैंने बताया था वीडियो के इनिशियली कि सबसे पहले में गिवन लिखना पड़ता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर हम लोग किसी भी सम्स के गिवन को ठीक ठाक लिख लिए
तो फिर हम लोगों ने उस सम्स को 30% टू 35% कंप्लीट कर लिया। गिवन क्या है? पेरीमीटर। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे गिवन क्या है? गिवन पेरीमीटर इज 96 मीटर। ठीक है। एंड वी नो, हम लोग क्या जानते हैं? स्क्वायर के फॉर पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं। क्या था बच्चों? बोल जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो 4 एज इट इज रहेगा। साइड क्या है हमारा? साइड तो कुछ है नहीं, तो साइड को ऐसा ही लिख देंगे। इधर क्या है? इधर पे था पेरीमीटर था ना, पेरीमीटर। ठीक है। तो पेरीमीटर कितना है बच्चों? 96। अब देखो ये 4, हम लोगों को तो ये फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है। ठीक है, साइड फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 4 को इस साइड लाएंगे। ठीक है। मेनली क्या होता है, जब कोई भी इक्वेशन में सम्स होता है तो हम लोगों को जो चीज फाइंड करना होता है उसको एक तरफ करते हैं, और जो भी नंबर्स होते हैं उसको एक तरफ करते हैं। मीन्स नंबर्स को एक तरफ करते हैं और वेरिएबल को एक तरफ करते हैं। वेरिएबल मीन्स ABCD कुछ भी है। अच्छा, यहां पे एक हम लोग काम करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर विल बी, सबसे पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, बी एक्स। तो बच्चों देखो हम लोग साइड के पास भी मिल गया ना एक्स, तो यहाँ पे हम लोग साइड की जगह पे लिख लेंगे एक्स। ठीक है, लिख लेंगे एक्स। अब इस 4 को हम लोग जब इधर लाएंगे तो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जब आएगा तो ये कहाँ आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। तो 96/4 इक्वल्स टू एक्स। अगर इसको सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको अरेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। x इक्वल्स टू, यहाँ पे और लिखिएगा, और ठीक है, x इक्वल्स टू 96/4। अब जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे, आप लोग क्लास 6 में है तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को जो है कैंसिल करना आता होगा। ये 4 और 96 जो है 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 24। और क्वेश्चन किस में था? हम लोगों का मीटर में था, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर। मैं इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हम लोगों का आंसर जो है हो जाएगा 24। द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज कितना है बच्चों? आंसर 24। सो 24 मीटर। देखिए कुछ भी नहीं है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। पेरीमीटर गिवन था, है ना, साइड को x मान लिया, है ना, और फॉर्मूला में है 4 इंटू साइड, p इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो p की जगह p का वैल्यू पुट किए, 4 का 4 हो गया, साइड की जगह जो हम लोग को लेट किया था वो कर दिया x। ये करने के बाद हम लोगों ने जस्ट इसको जो है सॉल्व किया। क्या किया? 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आया तो ये क्या हो गया? डिवीजन में हो गया नीचे। अब ये क्या हो गया? 96/4 इक्वल्स टू x। यहाँ पे जब सॉल्व किया, इसको जो है कैंसिल किया, तो कैंसिल करके 24 आया। तो 24 ही हमारा x का वैल्यू, तो जो x का वैल्यू वही हमारा साइड का वैल्यू है। तो हम लोगों ने आंसर लिख दिया, द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। तो
आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा, मैं ये ऐसा मान के चलता हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखिए, मैं यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा अलग टाइप का है। क्वेश्चन को बस एक बार ध्यान से देखिए और एक बार रीड करने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन? इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, संगीता रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें जो है संगीता नाम की लड़की जो है दौड़ रही है। उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है वो है 80 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 50 मीटर। तो अगर वो लड़की संगीता जिसका नाम है वो अगर उस फील्ड का 4 राउंड मीन्स 4 चक्कर अगर मारती है तो बताइए वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर की। मैं पहले आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा यहाँ पे साइड में, फिर आप लोग इसको जो है समझ पाइएगा। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका लेंथ कितना है बच्चों? तो लेंथ है 80 मीटर और ब्रेथ है 50 मीटर। ये फील्ड तो सेम ही है। इसी फील्ड को जो संगीता है वो कितने बार चक्कर लगाती है? तो 4 बार। कितने बार? 4 बार। सपोज वो यहाँ ये ए बी सी डी, सपोज वो ए पॉइंट से शुरू की तो ये पूरा इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, एक राउंड, फिर इधर आई, फिर इधर 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 2 राउंड, इधर 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 3 राउंड, इधर 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 4। कितना हुआ? 4 राउंड। कितना हुआ? 4 राउंड। वाह, बहुत बढ़िया, 4 राउंड जो इसने कंप्लीट कर लिया। अब जब 4 राउंड इसने कंप्लीट कर लिया तो फिर मुझे बताना, मतलब आपको बताना, मुझे ही बताना आप लोगों को तो कितना डिस्टेंस जो है कवर किया। देखिए फील्ड तो वही है, उसने एक बार में जो डिस्टेंस कवर किया दूसरी बार में भी सेम डिस्टेंस कवर किया, तीसरी बार भी सेम डिस्टेंस कवर किया और चौथी बार भी सेम डिस्टेंस को ही क्या किया? कवर किया। तो अगर मैं ये पहले निकाल लूं कि उसने फर्स्ट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर उसको मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर लूं, क्यों 4 से मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि यहाँ पर उसने 4 राउंड कंप्लीट किया। अगर यहाँ पे 5 राउंड होता तो मुझे जो है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर यहाँ पे 6 होता तो मुझे जो है 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। मगर यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 को सबसे पहले क्या करेंगे? एक बार जो भी डिस्टेंस आएगा मीन्स इसके पेरीमीटर को कैलकुलेट करेंगे, वही तो इसका डिस्टेंस होगा ना। बाउंड्री पर ही तो दौड़ रही है, बाउंड्री पे ही दौड़ रही है। यहाँ पे फुटपाथ पे ऐसा ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है फुटपाथ, शहर में तो होता है पार्क के चारों तरफ, बस इसी पे दौड़ रही है। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर को निकाल लूं और फिर पेरीमीटर से 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मेरा आसानी से आंसर मिल जाएगा कि भाई कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन है लेंथ इक्वल्स टू 80 मीटर और ब्रेथ इक्वल्स टू 50 मीटर। सो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर देखिए यहां बोल दिया रेक्टेंगुलर फील्ड मीन्स रेक्टेंगुलर शेप का है, लेंथ ब्रेथ है। फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना बच्चों? लेंथ है 80, वाह बहुत बढ़िया, प्लस ब्रेथ कितना है? 50, बहुत बढ़िया, मीटर। इसको ऐड करोगे तो कितना होगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 130। तो 2 इंटू 130 मीटर, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इस 130 को हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? देख लो, 2 0 0, 3 2 6, 2 1 2, 260।
तो कितना हो जाएगा 260 मीटर। कितना होगा 260 मीटर। अभी अभी वेट वेट वेट, क्या लगा तुम लोगों को, सवाल कंप्लीट हो गया। हट बुड़बक। अभी क्या है यहाँ पर, इफ सी टेक्स 4 राउंड हाउ मच डिस्टेंस डज सी कवर। हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है कि 4 राउंड लगाने पर कितना डिस्टेंस उसने क्या किया, कवर किया। और तुम लोगों को लगा यहाँ पे खत्म हो गया। वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, सच में दिमाग नहीं है अभी के बच्चों के अंदर, है कि नहीं। जो भी हो, तो हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल है कि तो हम लोग यहाँ पे इसको मैं मिटा सकता हूँ। हाँ मिटा दीजिए सर, वाह बहुत बढ़िया, तुम लोगों का आवाज तो बिल्कुल मेरे कान में आ रहा है, बहुत सुंदर। सवाल पे आते हैं। सवाल में था, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो शी था ना, लड़की थी, सी कवर टोटल डिस्टेंस आफ्टर, देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 राउंड, कितना हो जाएगा 4 इंटू जो मेरा ये आया है 260 मीटर। इम्प्लाइज का साइन नहीं देंगे, इम्प्लाई का नहीं, इक्वल्स टू दीजिए यहाँ पर। तो 260 इंटू 4, 4 0 0, 6 4 24, 2 4 2 8, है ना, 8 + 2 10, है ना, 8 + 2 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1040 मीटर वेट। किसी के बुक में ऐसा आंसर भी दे सकता है, या इसको अगर हम लोग किलोमीटर में चेंज कर दे तो हो जाएगा 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 किलोमीटर और 40 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर फिर 40 मीटर, है ना, ये हो जाएगा आंसर। अब मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा, हाउ मच की जगह में जो भी मेरा आया है 1 किलोमीटर 40 मीटर डिस्टेंस डज सी कवर। बस यहाँ पे मैंने मीटर को किलोमीटर में कर दिया और कुछ नहीं किया है ना। ये तो यूनिट कन्वर्जन क्लास 3-4 में ही सिखाया जाता है, मुझे अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पर क्या किया, पहले पेरीमीटर निकाला, फिर पेरीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सर यहाँ पर जो है वो लड़की 4 राउंड ली, भाई 4 राउंड लगाई तो हमें तो 4 बार ही इसको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आज इतने रहने देते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी मैंने सर ने पढ़ाया है उसको अच्छे से जो है एक बार कॉपी में लिखिए और समझिए, और आशा करते हैं कि जो भी मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को जो है समझ में आया हो, और आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सरल बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाया है। और 1-2 टाइप जो है बचा हुआ है। सपोज ऐसा क्वेश्चन अब आएगा कि एक फील्ड है, हाँ, जिसका लेंथ ब्रेथ दे देगा, या फिर एक स्क्वायर शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, या फिर ट्रायंगल शेप का है, तो जो भी शेप का है, हेप्टागोन पेंटागोन जो भी शेप का है, एक फील्ड है या फिर एक घर है, जो जमीन है खाली जहां पे घर बनेगा, उसको अगर मुझे बाउंड्री करना है, तो अगर 1 मीटर को बाउंड्री करने में मेरा 5 रुपया का खर्चा आता है, मीन्स 5 रुपीज का खर्चा पड़ता है ना, तो मुझे पूरे फील्ड को बाउंड्री करने में कैसा जो है पैसा लगेगा, वो एक तरीका बच गया है। एक लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे देगा, वहां से जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 2-3 टाइप्स जो है बच गए हैं। इसको हम लोग जब हम लोग एरिया स्टार्ट करेंगे तो एरिया का पहले मैं 2 टाइप करवा दूंगा, फिर एरिया करेंगे, फिर एरिया का उसमें क्वेश्चन, थोड़ा सा एरिया का वीडियो लंबा हो जाएगा, 1 घंटा 10-15 मिनट का चला जाएगा सॉरी, तो वहां पर जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए बाय।